चूना न लगाए, सबने चूना लगाया, पोचारा किया, ठीक है ना? गलत होगा टोक दीजिएगा, हम आपके बीच के लोग हैं, ठीक है? कोई भी गलत बात बोले तो आप टोक दीजिएगा, रोक दीजिएगा, ठीक है ना? घबराइएगा नहीं, ठीक? तो क्या है कि लगातार लगातार बड़े अच्छे अच्छे लोग प्रधानमंत्री बने, मगर उनके द्वारा जो भेजे गए जनप्रतिनिधि वे 100 में 90 चोर आए, चोर आए। इंदिरा गांधी के नाम पर जो जीत कर गया वो चोर था। जब लालू यादव आए, दादाजी थरथरा रहे, दादाजी गुड्डू जी, दादाजी को बुला लीजिए। जब लालू यादव आए तो जो कांग्रेस के जमाने में आपका विधायक था वही फिर लालू में आ गया, फिर वो विधायक हो गया। और बहुत दिनों के बाद ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई। नरेंद्र मोदी आए, बड़े अच्छे, बड़ा गजब के, या चौड़ा 56 इंची का सीना, अरे वाह, देश विदेश में बड़ा नाम कमाया। जितने संसार में मुस्लिम देश हैं उन लोगों में आपस में पटका पटकी कि पहले मैं दूंगा सबसे बड़ा पुरस्कार, तो मैं दूंगा क्या जी? कोई ऐसा पाकिस्तान छोड़कर, बांग्लादेश छोड़कर कोई ऐसा मुस्लिम देश नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ा इनाम दिया। हाँ, पता लगा लीजिए, ठीक? लेकिन उस मोदी के नाम पर भी जो आया कोढ़ी आया। ना संविधान में कोई उपाय है कि जिसको आप जिता कर भेजते हैं, अगर वो आपका काम न करे, वो पलट के नहीं आए, आपके दुख को न सुने, वो पटना जाए तो पटने रह जाए, उसको लौटाने का समझ रहे हैं, वापस बुलाने का हमारे पास न संविधान में कोई उपाय है और न ये पटियावा सटियावा के पास कोनो उपाय है। वो जिसको भेज दिया, जीत जाने के बाद वो काम करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, आपकी मर्जी उस पर नहीं चलेगी। 5 साल का वो तानाशाह है, 5 साल का वो हिटलर है, वो करे न करे। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, अगली बार बदल दीजिएगा, पेंशन रोक दीजिएगा, आए कहीं जाएगा तो उसको क्या कहेगा, पूर्व विधायक, अब बड़ा भारी भारी कुर्सी मिलेगा बैठेला, रोक दीजिएगा। तो हम ऐसा क्या करें कि पहले ही ठोक के, पीट के, जांच के हम ऐसे व्यक्ति को अपना नेता बनाए कि भूल से भी वो भूल ना करे। ऐसा कौन तरीका है, कौन तरीका है कि हम बार बार जो ठगाते हैं हम न ठगाएं? कौन तरीका है? इसी को खोजने आए हैं। अच्छा, ठीक, हाँ, ठीक, हाँ, एकदम सही। तो मेरी बात समझ रहे हैं? ये भाषण नहीं है, हाँ, ये दादी, हाँ, ये भाषण नहीं है, जो आपके दिल में है उसको मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने दिल का नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, इसका कौन तरीका है, ठीक है ना? कौन तरीका है? मोदी जहां है वहां है, लालू जहां है वहां है। मोदी काशी में है, लालू पटना में है। हमारे यहाँ हम जिसको जिताते हैं उसी से हमको सरोकार है। दूसरे से भेंट होगी, मिलेगा, कोई तरीका है, पहचानेगा नहीं ना। तो अब आगे की बात नहीं है, ये बात हो गई। जो चल रहा है, जो आपको पता है, जो आपको मालूम है, वो हम बता दिए। अब आगे की बात, हर कोई चाय की दुकान पर अपना भड़ास
निकाल लेता है कि ओ बहुत गलती होले, बहुत गलत के चुन दिल, ओहो। हाँ, चाय के दुकान पर गाड़ी उड़ी बोल के घरे, इतना से काम चलेगा? ठीक है ना? और ये समस्या सबकी है, ये मेरी तेरी नहीं है। तो हम ऐसे व्यक्ति को कैसे चुने, कहां से लाए? जो राजनीति में आया हो सेवा के लिए, जो राजनीति में आया हो सेवा के लिए, जिसको किसी गरीब का आंसू देख के जिसका छाती फट जाए, वो कौन है, किधर है? ठीक है ना? बैठू ना, बैठू ना, बैठू ना। हमहू रोजा रख ले छी, कितना चिल्लाई छी, अहाँ चल जाए तो हमरा बेहोशी आ जाए। बैठू 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 बैठू, पोता कहत है बैठू। आप बैठिए, आप बैठिए, बहुत स्मार्ट हैं आप। बैठिए बैठिए, बैठिए बैठिए। हाँ, तो मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, आइए ना, आइए ना, आइए 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 आइए। तो हाँ हाँ, इधर 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 देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। जब आपके बच्चे पैदा होते हैं, वो कोई धर्म का हो, सब एक जैसे होते हैं, सुंदर, प्यारा, दुलारा बउआ, है ना? कोई बदमाश होता है? और उसको हम पालते हैं, पोसते हैं, बड़ी उम्मीद करके। अब बड़ा होके गुंडा निकल जाता है तो माँ बाप क्या कर सकता है? दांत पीस के रह जाता है। फिर भी खुदा को उसको बद्दुआ नहीं देता है। तुमको जो करना है कर, वो दुआ ही देता है। ठीक है ना? लेकिन यहां बात कुछ और है। कहां से ढूंढ कर लाए कि जिस पर विश्वास करे वो हमको दगा न दे, मर जाए दगा न दे। ठीक है ना? कैसे, कहां से ढूंढ के लाए? आसमान से आएगा क्या? कहां से आएगा? आसमान से नहीं, हमको अपने समाज से उसको। अब आगे की बात सुनिए। ये जो प्रशांत किशोर है, ये अमेरिका में नौकरी कर रहे थे। ठीक है? ये कहां कर रहे थे नौकरी? अमेरिका में। ठीक है? आइए। हाँ, सब लोग हमारी बात सुन लिया है, देखिए सब लोग सुन लिया। हाँ, आइए आइए, इधर जगह है, आइए आइए आइए। अच्छा, इधर जगह, बैठिए। नहीं, कुर्सी की कमी हो गई, कुर्सी की कमी है। हाँ, लाइए लाइए, कुर्सी कुर्सी। हाँ हाँ, कुर्सी दीजिए दीजिए। कितना अच्छा लग रहा है, पूरा समाज एक साथ। हाँ, आइए आइए। तू बैठो ना, तुम बैठो ना, हम बैठा रहे, तुम बैठो। आइए ना, आइए ना, यहाँ है कुर्सी है। बैठिए बैठिए। हाँ, नहीं बैठिए ना। क्या है, नाराज हो गए? नहीं, वो बच्चा बीमार है। अच्छा, बच्चा बीमार है इसलिए चली गई है, नाराज होके नहीं गई है, नाराज नहीं हुई है। हाँ, तो मेरी बात सुनिए। तो अब आगे की बात, आधा सिनेमा हो गया, अब इंटरवल हुआ है, और फिर अब आधा बताने जा रहे हैं। ठीक है? तो प्रशांत किशोर, जो हम लोग उत्तर बिहार में है, दक्षिण बिहार सासाराम, जहां शेरशाह का मकबरा है, मालूम है ना? जिसने ग्रैंड ट्रंक सड़क बनवाया था, उस सासाराम का रहने वाला प्रशांत किशोर, जो अमेरिका में नौकरी कर रहा था, उसको उनका मैया अब बापू बोला कि तुम बहुत पैसा कमा लिया, बहुत नाम कमा लिया, बहुत अक्ल तुमको हो गई, तो क्या चाहते हो? हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए मेरे बेटे, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम अगर मतारी बाप का सचमुच में आज्ञाकारी बेटा है तो तुम बिहार की जो दुर्दशा है उसको छोड़ो, नौकरी, आओ आओ, अपने मिट्टी में आओ, अपने मिट्टी के दर्द को समझो। तो प्रशांत जी ने मतारी बाप का बात मान गया, क्योंकि सिकंदर कितना लूटा पूरे संसार को, और जब गया तो क्या थे? तो उन्होंने कहा
ये पैसा लेकर क्या करोगे, कहां रखोगे, लेके जाओगे क्या, छोड़ो और बिहार की दुर्दशा को देखो। तुम बिहार के गरीबों के आंसू को पोंछो। फिर उन्होंने, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और चले आए। और कहां गए? गांधी जी जहां से आंदोलन शुरू किए थे, पश्चिम चंपारण बेतिया के भितिहरवा, याद कर लीजिए, कथी, भितिहरवा जगह का नाम है। वो आश्रम में गांधी जी आए थे 78 साल पहले, तो वहीं से लड़ाई शुरू किए थे। 78 नहीं, ज्यादा दिन हो गया, 23 में आए थे, ज्यादा दिन हो गया। तो वहां से उन्होंने आंदोलन शुरू किया और पैदल चलना शुरू किया और पूरे बिहार की परिक्रमा, परिक्रमा बुझते हैं, इधर चारों तरफ से पूरे बिहार में एक एक गांव, एक एक गली, कीचड़ है तो क्या है, कांट चुभ गया तो क्या है, ठंडा है तो क्या है, मच्छर है तो क्या है, और कुत्ता काटा तो क्या है। वो चलते चलते सबों से गले मिल रहे हैं, सबों के आंसू पोंछ रहे हैं, सभी के दुख को नोट कर रहे हैं और सबके साथ बैठ के खा रहे हैं। उनके लिए न कोई मुसलमान है, न कोई ईसाई है, न कोई पारसी है, सब बरोबर है, सब बिहारी है और सब एक बिहारी है, एक बिहारी है, एक साथ है, कोई अलग नहीं है। और उन्होंने आया और पूरे बिहार में परिक्रमा, उनको पलकों पर बिठाया, लोगों ने उनको हाथों में उठाया, बहुत प्यार दिया। फिर लोगों के प्यार को देखकर, समझकर उन्होंने अभी अभी जो साल बीता है 2 अक्टूबर 24 को उन्होंने उस अभियान को क्या बना दिया, संगठन, अंग्रेजी में पार्टी बना दिया। और उसके बाद ये हो गया एक राजनैतिक संगठन। फिर उन्होंने युवाओं का सम्मेलन पटना बुलाया, महिलाओं का बुलाया, मुसलमानों का बुलाया, मालूम है ना, मुसलमानों का भी उन्होंने सम्मेलन बुलाया। और उस सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि कुरान की आयत का जो पहला शब्द है इकरा, इकरा का अर्थ है, मोहम्मद साहब ने मुसलमानों को फरमाया कि पढ़ो, क्या जी, पढ़ो, बाकी बातें बाद में, सब काम बाद में, पहले पढ़ो, ठीक है। उससे जो आंखों में नूर आएगा वो आपकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए, उससे बड़ा औजार, हथियार इस संसार में कुछ नहीं है। छोड़िए सबकी बात, जब मोहम्मद साहब ने जो फरमाया है उसके विरुद्ध कैसे जाएंगे। और उन्होंने, प्रशांत किशोर ने 15,000 मुसलमानों को गांधी मैदान के सामने बापू सभागार में बताया और 15,000 मुसलमान खड़े होकर एक साथ कदम बोसी किया प्रशांत किशोर का, एक साथ हाथ उठाकर। और प्रशांत किशोर ने बताया कि मेरे यहां कोई कुछ और नहीं है, मुसलमान हमारे यहां जो उनका परसेंट है उसके अनुसार हम सीट देने जा रहे हैं, कम से कम 30 सीट, मालूम है, 30 विधानसभा का सीट, आइए 30 सीट मुसलमानों को मिलेगा। आज तक कोई दिया? लालू मुसलमानों की कितनी तरफदारी किया, मुसलमानों की तरफदारी कितना किया, मुसलमानों की बात ये नीतीश कुमार कितने करता है, मगर सीट क्या वो देता है। अरे बीजेपी के छोड़िए ना, वो तो जानिए कि ना आपको उस पर विश्वास है और ना उसको आप पर विश्वास है। लेकिन जो लोग दम भरता है, बैठो, जो लोग दम भरता है कि मैं तेरा ते मेरा, वो क्या किया, झुनझुना पकड़ा दिया। हाँ, केवल आपको वोट बैंक समझता है, केवल आपसे वोट लेता है, आपका इस्तेमाल करता है। कब तक आप मनुष्य नहीं होकर इस्तेमाल की वस्तु बनिएगा। और सबसे बड़ा सबूत प्रशांत किशोर ये है कि आपको 243 में 30 सीट, 30 को बुझते हैं, परसेंटेज मिला लीजिए, जो आपका परसेंट है उसमें 243 में भाग लगाइए, क्या निकलता है, भाग लगाइए, आपको 30 से
35 सीट प्रशांत किशोर देंगे। अगर नहीं देंगे तब समझ जाना कि प्रशांत किशोर भी झूठ बोलते हैं। हाँ, चाहे जिसके जैसा। मेरी बात समझिए, सबूत क्या है? सबूत क्या है? 30 को सीट देगा। 30 को सीट अगर मुसलमानों को देगा तो मान जाइए। बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है ना? छिप जाएगा अगर 30 को देगा या नहीं देगा, ये बात किसी से छिप जाएगा? छिप जाएगा? छिपा लेगा? नहीं ना। तो आप भरोसा रखिए, मैं हिंदू हूं लेकिन मैं भी रोजेदार हूं। पूरे 12 साल के बाद ईश्वर फिर रखा हूं, लेकिन आप लोगों की दुआओं से मेरे भीतर में इतना जज्बात भरा हुआ है कि सब एक है, कहने के लिए अलग अलग है। जब ऊपर से आता है तो पुतला एक है, एक जैसा मुंह नाक, एक जैसा आंख, एक जैसा कपार, कुछ भी अलग नहीं। बाद में हम उसे बनाते हैं हिंदू, हम उसे बनाते हैं मुसलमान, हम उसे बनाते हैं कुछ और। सब एक है। सारी नदियां समुद्र में जाती है, ठीक है ना? सब एक है। एक आफताब है, एक चांद है। क्या मुसलमानों का आफताब अलग है, हिंदुओं का अलग है क्या? सब एक है। हमारे शरीर में जो खून बहता है सब एक है। जब आप जाते हैं खून की कमी पर तो हॉस्पिटल में क्या होता है? ग्रुप पूछता है हिंदू की मुसलमान? पूछता है? नहीं पूछता है। क्या पूछता है? हे समूह बताओ, ए हो, बी हो, ओ हो, कौन हो? इसके बाद भी इतनी फिरका परस्ती ये नहीं सही जाएगी। मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए मैं आया हूं प्रशांत किशोर की ओर से आपको कहने, समझाने कि आप सब जानते हैं मगर असली समय में भूल जाते हैं। क्या है क्या हो, है ना? हाँ, ये हंसी मजाक की बात है। असली समय में भूल जाते हैं। अब 5 साल के लिए नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अलहदा हूं। हाँ ठीक है। हाँ, अब सुनिए आपकी बात। आपको वोट दे दिया, आप भी वैसे बोला दिया। ऐसा नहीं है। अब मैं आपकी बातों का जवाब देता हूं। आपने भरोसा किया सब पर, बार बार, 15 बार, 16 बार सब पर भरोसा किया। प्रशांत किशोर पर एक बार भरोसा कीजिए। एक बार चांस देगा हमारी। हाँ, चलिए एक बार, केवल एक बार दे देगा, कोई बात नहीं। हाँ, एक बार। कोई बड़ा दौलत हमारा नहीं लेगा। हाँ, सभी को दे देगा। हाँ, चलिए आज से यहाँ के मोहल्ला के ये हमारी नेता जी हैं। जितना सुंदर बोल रही है, बहुत अच्छा लगा। आज के लोग बोलना भूल गया। हाँ, सुनिए ना, अच्छा करेंगे तो बार बार नहीं चांस दीजिएगा, ठीक है ना? है ना? ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना? और सुन लीजिए, हाँ, हम लोग वोट दे के जिता नहीं है, कहीं मोदी वाला हाल नहीं कर दे। हम लोग उस तरह के नहीं है, आंखों में देखिए बात बोल रहे हैं। देखिए जुबान, एक सेकेंड, ये जुबान है ना, ये जुबान है, ये जुबान झूठ बोलता है, आंख नहीं। जो फरमाइश है वो आप सुन लीजिए। हाँ कहिए। हाँ, थे तो कहता था जनता की पुल बना दिए, फलाना काम कर दिया, मगर हमने वादा किया। जब मैं जीत गए तो प्रोग्राम लेके हम आए हैं आपके पास। आप लोगों के प्रोग्राम के मुताबिक मैं पुल बनवा रहे हैं। वो दिन रात से पैसा लेके ये पुल बना बड़गिनिया के अंदर प्रोग्राम करने आए थे। लेकिन जब किसी को वादा नहीं, दिल का मन रहेगा। ठीक, बहुत अच्छा। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप बहुत आप। हाँ, अच्छा, ठीक है ना? ठीक है, सारी बातें ठीक है। एक बार का भरोसा मांगने आए हैं। हम लोग भी देने को तैयार हैं। हाँ, ठीक। हाँ, अच्छा, अब एक बार थोड़ा नारा बुलंद करना है, नारा, है ना? हाँ, वो बाद में। हाँ, हम बोलेंगे जय बिहार, आप लोग को कहना है जय बिहार। ठीक, समझ गए? मैं बोलूंगा जय बिहार, जय बिहार, बोलिए जय बिहार, जय बिहार। हाँ, वाह क्या प्यारे बच्चे। अब मैं बोलूंगा जनता का सुंदर राज, तो आप बोलिएगा
जन सुराज जन सुराज, ठीक, जनता का सुंदर राज। वाह, बहुत अच्छा। अब अंतिम में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे अधिकारी हैं, वो आए हैं पटना से, प्रशांत जी इनको भेजा है।